मेरठ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सन्न कर देने वाले खुलासे हुए हैं। आज तक के पास रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सौरभ राजपूत की गर्दन काटी गई, दोनों ही हाथों की हथेलियों को काट डाला गया, सीने में चाकू से 3 बार वार किए गए, उसके दोनों कानों के नीचे गहरे जख्म पाए गए हैं। सौरभ राजपूत को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। इतनी बेरहमी से या तो गुस्से में मारा जा सकता है या फिर तंत्र मंत्र काला जादू करने के लिए ऐसा किया गया होगा। सौरभ को उसकी पत्नी मुस्कान ने ही अपने फ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। एक एक करके तमाम चीजें निकलती हुई सामने आ रही हैं और ये सब हैरान कर देने वाले हैं किस तरीके से इस मर्डर के बाद वेकेशन पर ये दोनों चले गए और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो और कई खुलासे करती है। सौरभ राजपूत उम्र 29 साल और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उम्र 27 साल। इन दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि मुस्कान रस्तोगी ने जिंदगी का सबसे कठोर फैसला किया। एक बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट डाला। आरोपों के मुताबिक मुस्कान ने बड़ी बेरहमी से अपने पति को मारा, पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। ये सुनकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ये 100% सच है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हुआ है। आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो आपको बताते हैं उस रिपोर्ट की डिटेल। डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ राजपूत की मौत की वजह गंभीर चोट और फिर शरीर में खून गिरना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? सौरभ राजपूत के हत्यारों ने ऐसे कहां वार किया कि उसकी जान चली गई? मुस्कान और साहिल की हैवानियत का पोस्टमार्टम हो रहा है। सौरभ के शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कातिलों ने सौरभ के सर को धड़ से अलग किया, दोनों कलाई भी काट कर अलग कर दिए, दोनों हाथों को भी बेरहमी से काट डाले। शरीर पर चोट के 5 निशान थे। उसके सीने पर बाएं हिस्से में चाकू से 3 बार वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ राजपूत की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी, चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, एक आंख खुली थी, दूसरी आंख बंद थी। शव पूरी तरह सीमेंट में लिपटा हुआ था। ठुड्डी पर चोट के निशान थे, गले पर फंदे के निशान थे। यकीन करना बेहद मुश्किल है कि जिससे सौरभ ने लव मैरिज किया, उसी ने हत्या की ऐसी साजिश रच डाली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। सौरभ राजपूत की पीएम रिपोर्ट की कॉपी आज तक के पास मौजूद है। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया गया था, दिल पर 3 बार चाकुओं से वार किया गया था, शरीर पर 5 जख्म के निशान हैं, हाथ काटा गया था, कलाई काटी गई थी और शरीर को चाकुओं से गोद दिया गया था। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत को मारा था। दोनों अपनी जिंदगी के सफर पर सौरभ को रास्ते से हटाना चाहते थे। मुस्कान साहिल उसे खत्म कर नई जिंदगी जीने की तैयारी में थे। दोनों का 2019 में अवैध संबंध था और अब उस अवैध रिश्ते को वैध बनाने के लिए सौरभ का मर्डर करना पड़ा। दोनों को मिलकर हैवानियत की हदें पार करनी पड़ी। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हैं। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उसे देखते हुए साफ है कि कई खुलासे बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत मर्डर केस की परतें लगातार खुल रही हैं। मुस्कान और उसके प्रेमी की बेरहमी की खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। नए सबूत मिल रहे हैं जो इस मर्डर केस की हर साजिश का खुलासा कर रहे हैं। इसी बीच उस ड्रम की नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हत्या के बाद सौरभ के शव को टुकड़ों में रखा गया था और फिर उस ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया था।
मेरठ के सौरभ मर्डर केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो इस खौफनाक हत्याकांड की परतें खोल रही है। हर नई तस्वीर पति की कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के खूनी खेल और उनके वहशत भरे प्लान की गवाही दे रही है। इस सनसनीखेज वारदात की सबसे ताजा तस्वीर उस ड्रम की है जिसमें हत्या के बाद सौरभ राजपूत के शव को सीमेंट से जमा दिया गया था। ये वीडियो 19 मार्च का है, जब मुस्कान अपने परिवार वालों के दबाव में पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस टीम सौरभ के शव के टुकड़ों की बरामदगी के लिए मुस्कान के घर पहुंची थी। इस वीडियो में कई पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 बड़ी मुश्किल से सीमेंट से भरे ड्रम को खींचकर कमरे से बाहर ला रहे हैं। नीले रंग के ड्रम में ऊपर तक सीमेंट नजर आ रहा है। शव की बदबू से परेशान कुछ पुलिस वालों ने अपना मुंह भी ढक रखा है। जिस तरह से मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की और फिर शव को ठिकाने लगाया, पूरी साजिश पर पर्दा डालने की प्लानिंग की, उसके कई खुलासे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन अब ये ताजा तस्वीरें हत्या के दोनों आरोपियों की डरावनी सोच की गवाही दे रही हैं। जांच में जुटी पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर दोनों ने इतनी जघन्य वारदात की प्लानिंग कैसे की। इन लोगों को जल्द से हम लोग रिमांड पे भी लेंगे, इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि इनका मोटिव क्या था और ये क्या करना चाहते थे, इनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली इस कत्ल का, सभी चीजों के बारे में जानकारी की जाएगी और इसमें जो भी हमें लगेगा सामने आता है, तथ्य आते हैं, उनको उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के इस खौफनाक हत्याकांड में जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, खौफनाक सच सामने आते जा रहे हैं। सौरभ राजपूत हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का प्रेमी साहिल गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी दोनों न्यायिक रिमांड में हैं। पुलिस इस केस के सभी साक्ष्य जुटा रही है, आसपास लगे सीसीटीवी की भी पड़ताल कर रही है ताकि इस वारदात का हर राज सामने आ सके। देखिए, सौरभ मर्डर केस में जो दोनों ही इसमें आरोपी थे, मुस्कान और साहिल, इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। इसमें फिलहाल अभी एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। हम लोग जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी, जो आसपास के लोग हैं, किराएदार हैं, इनके परिजन हैं, सबके स्टेटमेंट नोट किए जा रहे हैं। जो कैब ड्राइवर था जो इनको लेके गया था, उसके बयान आज नोट किए जाएंगे। इसके अलावा एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहाँ पे ये लोग रुके थे होटल में, वहाँ पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड, इसके से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, जो भी लगेगा हमें एविडेंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए, जिस भी तथ्यों को उसको इस केस में सम्मिलित किया जाएगा। इस केस में कुछ गुत्थियां अब भी सुलझनी बाकी हैं। संभव है कि इस हत्याकांड को लेकर आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे हों और इस हत्या के पीछे की सभी वजह जल्द लोगों के सामने हो।